ओम नमः शिवाय। तो गाइस अभी हम है रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी टेम्पल के सामने, जो कि 4 धाम में से एक धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो गाइस आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं। सारी A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे आपको कि आपको यहाँ तक आना कैसे है, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट। आप सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, कितने का रूम मिलेगा, कितने का खाना मिलेगा और कैसे कैसे यहाँ पे आप घूम सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, बस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अभिषेक यादव और मैं यूपी झांसी से हूँ। तो चलिए गाइस, आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं यहाँ से रिलेटेड। तो गाइस आप किसी भी शहर से हो, अगर आप बाय ट्रेन आने की सोच रहे हैं रामेश्वरम, तो यहाँ पे स्टेशन तो है पर वहाँ तक ट्रेन नहीं जाती। तो आपको यहाँ की नियर स्टेशन आना होगा, जो कि है मदुरई जंक्शन। और गाइस सेम ऐसे ही अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं अपनी सिटी से, तो आपको मदुरई के यहाँ पे जो एयरपोर्ट है वहां तक आना होगा। और बाय रोड तो आप डायरेक्टली रामेश्वरम तक आ सकते हैं। तो भाई ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो कौन से स्टेशन आना होगा, आपको मदुरई जंक्शन। और बाय फ्लाइट आना होगा तो आप आ सकते हैं मदुरई के एयरपोर्ट। तो गाइस यहाँ आने के बाद आपको रामेश्वरम भी जाना है, तो वो कैसे जाना वो भी आप ध्यान से सुनिए। एक एक वीडियो में इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो गाइस आप मदुरई आ जाएंगे, जैसे भी आए, बाय फ्लाइट आए, बाय ट्रेन आए। तो अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको मदुरई जंक्शन से बाहर निकलना है। और फिर यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको कहाँ जाना है वो आप ध्यान से सुनिए। आपको जाना है यहाँ के बस स्टैंड। कौन से बस स्टैंड जाना है वो भी इंपॉर्टेंट है, MGR। जी हाँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, MGR बस स्टैंड जाना है, क्योंकि वहीं से आपको सारी बसेस मिलेंगी रामेश्वरम के लिए। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो आप पर पर्सन 300 रुपये मान के चलिए, तो आपको प्राइवेट टैक्सी भी यहाँ पे बुक हो जाएगी। वैसे आप बहुत सारे लोग बस से ही जाते हैं, तो आप यहाँ के बस स्टैंड आ जाइए, MGR बस स्टैंड। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, MGR बस स्टैंड जैसे ही आप आ जाएं तो आप यहाँ से नॉन AC, गवर्नमेंट बस, AC बसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि नॉन AC आपको मिलेगी 140 रुपीज़ की, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मिलेगी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 140 रुपये में आपको गवर्नमेंट बस मिल जाएगी। AC से जाना चाहते हैं तो 200 रुपये मिल जाएगी। और ये ईजी रहेगा, आप इन्हीं से जाइए, कोई प्राइवेट टैक्सी नहीं करिए। बस भी बहुत अच्छी कंडीशन में चलती है AC वाली यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट यहाँ के रामेश्वरम बस स्टैंड आ जाएंगे। वहाँ से बस स्टैंड से 20 रुपये की ऑटो या 10 रुपये की ऑटो पकड़िए, वो आपको मंदिर के नियर ड्रॉप कर देगा। फिर वहाँ से आप रूम ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी तो हम पम्बन ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, जो कि बहुत प्यारा लगता है। आप भी आएंगे, आप भी देखेंगे, आपको भी बहुत प्यारा लगेगा। फिर आपको ये बस स्टैंड बस ड्रॉप करेगी, वहाँ से 20 रुपये की ऑटो पकड़ के आप आ जाइए सीधा रामेश्वरम, यानी कि रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के पास। और फिर यहाँ आपको ड्रॉप कर देगी आपकी टैक्सी वाला। फिर आपको यहीं पे होटल ले लेना है, जो कि होटल आपको 600 रुपये से लेके 1000 रुपये तक पड़ जाएगा। 600 रुपये में नॉन AC और AC आपको पड़ेगा 1000 से ऊपर। तो ये तो हो गई अब यहाँ के होटल की बात और आने की बात। अब आगे की बात आप ध्यान से सुनिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। रामेश्वरम में जो रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग है, उसके मनी दर्शन होते हैं, जो कि सुबह होते हैं 5 बजे से लेके 6 बजे तक। तो अगर गाइस अगर आपको भी वो दर्शन करने हैं तो आपको सुबह 4 बजे से या 3 बजे से उठ के लाइन में लगना होगा, अगर वो वाले दर्शन आपको करने हैं। अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे वो रिक्वेस्ट है कि एक बार वो दर्शन करिए, वो भी बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। तो वो दर्शन अगर आपको करना है तो आपको सुबह उठना होगा जल्दी। तो गाइस हमने वो दर्शन किए थे, जो कि हमने सुबह 4 बजे उठे थे और 5 बजे तक हमारे दर्शन हुए थे। और ये दर्शन सिर्फ होते हैं सुबह के टाइम, 5 बजे से लेकर ओनली 6 बजे के टाइम। अगर आप पहुंच जाएंगे तो आपके दर्शन हो जाएंगे, अगर आप बाद में गए तो आपके मनी दर्शन नहीं होंगे। और वैसे नॉर्मली दर्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे करना, सबसे पहले कहाँ नहाना होता है, फिर 22 कुंड में फिर दर्शन कैसे करें, वो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइस अभी हम मनी दर्शन करके वापस आ चुके हैं अपने रूम में, और फिर अब हम जाएंगे यहाँ से अग्नि तीर्थम स्नान करने के लिए, जो कि समुद्र में स्नान करना होता है। फिर जाएंगे उसके बाद 22 कुंड में स्नान करने के लिए, और फिर जाएंगे दर्शन के लिए। और सारा प्रोसेस आपके सामने हम बताएंगे कैसे क्या करना है। आप बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो गाइस आप मनी दर्शन अगर आप करें चाहे ना करें, फिर आप जैसे ही सुबह उठेंगे तो सबसे पहले आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने रूम में फ्रेश होके और फिर चले जाइए यहाँ के अग्नि तीर्थम स्नान के लिए, यानी कि समुद्र के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। बस 22 कुंड में जो स्नान करेंगे उसकी आपकी 25 रुपये की पर्ची कटेगी। तो सबसे पहले अपनी जेब में पैसे रख के जाएं, ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल पैसे सारे रूम में रख के जाएं। तो अपने साथ पैसे कैरी करें और फिर वहाँ से आप 25 रुपये की पर्ची कटाएं। पहले आपको अग्नि तीर्थम यानी कि समुद्र के जो स्नान होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे, तो वो दर्शन करने के लिए आपको निकल जाना है। तो गाइस जब भी आप अग्नि तीर्थम स्नान करने के लिए जाएं, यानी कि समुद्र के लिए, तो अपने साथ एक पॉलीथीन जरूर कैरी करें, जिसमें आप अपने
पैसे रख सकते हैं इंपॉर्टेंट, और इम्पोर्टेंट फ़ोन हो जो आपके साथ वो रख सकते हैं अगर आप जा रहे हैं यानी अग्नि तीर्थम स्नान करने के लिए। तो गाइस पहले आप यहाँ समुद्र में स्नान करेंगे, फिर आपको जाना होगा 22 कुंड में स्नान करने के लिए, जिसकी की पर्ची मैंने आपको बता दिया 25 रुपए की कटेगी। और वहाँ पे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो कि आपसे मांगते हैं 100 रुपए 200 रुपए, बोलते हैं कि हम आपको स्नान करा देंगे। तो अगर आप उन्हें देना चाहते हैं, वैसे अगर आप दे सकते हैं 150 रुपए में, वो आपको जल्दी स्नान करा देंगे। बाल्टी भर भर के आपको जो कुंडों से पानी रहता है वो आपके ऊपर डालेंगे। अगर आप उन्हें पैसे नहीं देंगे तो आपको लाइन में लग के, वहाँ पे लोग लगे रहते हैं, वो आप पे कुछ छींटे फेंकेंगे। तो अगर आपको 25 रुपए में स्नान करना है कुंडों से, तो आप 25 रुपए में भी कर सकते हैं, और 100-200 रुपए देना है अगर एजेंट को तो वो भी दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो गाइस अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे आ चुके हैं अग्नि तीर्थम स्नान के लिए। अब यहाँ पे हम स्नान करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे 22 कुंड में, तो वो भी आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो गाइस हमारे बहुत प्यारे अग्नि तीर्थम स्नान हो चुके, यानी कि हमने समुद्र में स्नान कर लिया। अब हम जा रहे हैं 22 कुंडों के स्नान करने के लिए। आप ऐसा ना करिए, बहुत ही सारे लोग भूल जाते हैं कि सबसे पहले समुद्र में स्नान कर लेते हैं, फिर वो डायरेक्ट रूम में चले जाते हैं और यहाँ पे दर्शन करने चले जाते हैं। तो गाइस अगर आपको नहीं पता है तो आपको पहले यहाँ समुद्र में नहाना, फिर 22 कुंडों के जल से स्नान करना होगा। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे एरो भी लगा है कि 22 कुंड के स्नान आप यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप भूल जाएं तो ईस्ट वाले गेट पे आपको जाना होगा, वहां से आपको 22 कुंडों में एंट्री मिल जाएगी, यानी कि वहां पे जहाँ पे बने हुए हैं तो उसका जो मेन गेट है वहां पे मिल जाएगा। तो गाइस वहां का अगर आप बहुत सारे लोग जल लेते हैं, तो अगर आप भी लेना चाहें तो अपने साथ बोतल या कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिसमें कि आप ले सकें वहां का जल। और यहाँ पे एक स्कैम भी होता है कि बहुत सारे एजेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि बोलते हैं हम आपको स्नान करा देंगे, इतने प्राइस लेंगे, इतने प्राइस। तो गाइस यहाँ पे एक 25 रुपए की तो पर्ची आपको कटाई नहीं होती है, पर एजेंट जो यहाँ पे रहते हैं तो वो बहुत सारे लोग पैसे मांगते हैं। अगर आप दे देंगे उन्हें, वो 1100 मांगेंगे, अगर आपने 1100 दे दिए तो आप तो लॉस हो जाएगा आपका। तो गाइस ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अच्छे से स्नान हो जाए यहाँ 22 कुंड के भी, तो आप पर पर्सन के 100 रुपीज़ मान के चलिए, इतने ही दीजिए यहाँ पे 22 कुंडों के। इतने में वो मान जाते। हम भी गए थे तो हमने पर पर्सन के 100 रुपये ही दिए थे यहाँ पे, हम 12 लोग गए थे। तो गाइस अगर आप भी देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना आप 25 रुपये की स्नान पर्ची कटाइए और आराम से लाइन में लग के यहाँ पे स्नान करिए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर आप यहाँ से स्नान कर लेंगे 22 कुंडों से, फिर वापस अपने रूम में आइए। रूम में आने के बाद अच्छे से कपड़े चेंज करिए और फिर आराम से जाइए दर्शन करने के लिए। यानी कि अब आपके स्नान हो चुके हैं, समुद्र में भी आपने स्नान कर लिए, 22 कुंडों में भी स्नान कर लिए। अब आप जाइए आराम से दर्शन करने के लिए, आपके दर्शन भी आराम से हो जाएंगे। फिर जहाँ भी गेट से आप जाना चाहते हैं दर्शन करने के लिए, उस गेट से जा सकते हैं। जो भी आपके रूम के पास हो, आप उस गेट से एंट्री करिए दर्शन करने के लिए। जो कि कभी कभी तो दर्शन बहुत जल्दी हो जाते, कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप मान के चलिए 1 से 2 घंटा तो मान के चलिए। अगर आप सुबह सुबह बहुत जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे तो आपके जल्दी भी दर्शन हो सकते हैं। अगर आप लेट कर देंगे, यानी कि दोपहर हो जाएगी, तो आपके थोड़े लेट दर्शन होंगे। तो गाइस सबसे पहले तो आपने जो स्नान यहाँ का मेन होता है वो स्नान कर लिया, अब दर्शन तो आपके हो ही जाएंगे। तो गाइस अभी हम लाइन में लगे हुए हैं और ये दर्शन का कोई भी चार्ज नहीं लगता। अगर आप VIP लेना चाहते हैं टिकट तो आप ले सकते हैं, 100-200 रुपये मिल जाएगा, जिसमें कि आप इजीली दर्शन कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल लाइन में लग के दर्शन करना चाहते हैं तो नॉर्मल लाइन में लग के भी आप दर्शन कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए आएंगे तो रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के तो आप दर्शन करेंगे, और आसपास आपको और भी मंदिर मिलेंगे तो उनके भी आप दर्शन करके जाइए। यहाँ पे बहुत सारे और भी मंदिर हैं, यानी कि कॉरिडोर में, तो उनके भी दर्शन कर लीजिए साथ साथ। तो अभी तो हम लाइन में लगे हैं, अभी हमें लाइन में लगे लगे हो गए 1 से 2 घंटे हो गए हैं और धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ेगी।
इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर भी नॉर्मल भीड़ है, फिर भी हमें 1 से 2 घंटा लग गया और इस टाइम पे अब हमारे दर्शन पहुँच गए हैं। देख सकते हैं हम प्रॉपर मंदिर के सामने पहुँच गए। थोड़ी-सी क्लिप हमने क्लिक की थी, फिर कैमरा ऑफ कर दिया था। तो गाइस हमारे दर्शन हो चुके हैं प्रॉपर, हम दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में। हमारा सब कुछ हो गया, हमने दर्शन भी कर लिए, 22 कुंड में स्नान भी कर लिया। अब हम खाना खाया हमने, जो कि आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाएगा नॉर्थ इंडिया से या जिस भी साइड से आप आएँ, हर रेस्टोरेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ईज़िली आप खाना खा सकते हैं, 100 से 200 रुपए में आपको प्लेट यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर आप खाना खाने के बाद, दर्शन करने के बाद जो आपके पास टाइम बचे, फिर आप चले जाइए यहाँ से डायरेक्ट धनुषकोटी राम सेतु देखने के लिए। अगर आप रामेश्वरम आ रहे हैं तो धनुषकोटी ज़रूर जाइए, यानी कि राम सेतु देख के ही ज़रूर जाइए। जिसके लिए आपको यहाँ से आस-पास ऑटो मिल जाएँगे, जो कि सिर्फ़ आपसे 150 रुपए लेंगी पर पर्सन के हिसाब से, जो कि बहुत प्यारा आपको घुमा देंगी, जो कि टूर टाइप का रहता है उनका। आस-पास और जगह रहती हैं, वो भी आपको घुमा देती हैं। तो गाइस आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कब आ रहे हैं रामेश्वरम, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। और गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और कोई भी अगर मन में डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली हमारी आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे हमें इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक